बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 लेक्चर नंबर 2 है। सब्जेक्ट हमारे पास फिज़िक्स है। डेट 6 अप्रैल 2020। फिज़िक्स की डायरी हमारे पास है, बुक पेज नंबर 7। टेबल 1.3 प्लस टेबल 1.4 प्लस क्वेश्चन नंबर 1.1 के फोर्थ पार्ट करेंगे हम, प्लस प्रॉब्लम 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3। टेबल 1.3 हमारे पास। स्टूडेंट सबसे पहले टेबल्स को डिस्कस करते हैं। टेबल 1.3 एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, प्रीफिक्सेस है, सिंबल है और उनके मल्टीप्लायर है। एक्सा ई सिंपल है, 10⁻18 इसका मल्टीप्लायर है या इसकी वैल्यू है। लाइक दिस सारे हमारे पास एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डीसा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस के सिंबल हैं। टेबल 1.4 है मल्टीप्लायर एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। 1 किलोमीटर है, किलो की हमारे पास नोटेशन यूज़ करेंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू यूज़ करेंगे 10⁻3। सेंटी है तो 10⁻², लाइक दिस ऑल हैव बीन यूज्ड हियर। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन 1.1 के पार्ट्स की तरफ, 1 से लेकर जो 4 तक हैं। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इज इन SI are 3, 6, 7 एंड 9। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से किसी एक को चूज़ करना है। दैट विल बी 7। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेस यूनिट्स हैं हमारे पास, बेसिक यूनिट्स हैं वो 7 है और बाकी इन सब से हम डिराइव्ड करते हैं। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। जी, पास्कल है, किलोमीटर है, न्यूटन है, वाट है। तो किलोमीटर, किलोग्राम जो हमारे पास है ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट नहीं है। नंबर 3 है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन ग्राम, किलोमीटर, किलोग्राम, न्यूटन, मोल। तो किस में हम मेजर करते हैं अपने सब्सटेंस की अमाउंट को? मोल में। नंबर 4 है, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 0.2 सेकेंड, नो, 0.02 सेकेंड, नो, 2 क्रॉस 10⁻⁻4 सेकेंड, 2 क्रॉस 10⁻⁻6 सेकेंड। दैट द करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 क्रॉस 10⁻⁻4। फिर से इनकी रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले 1 का है 7, सेकेंड है किलोग्राम, नंबर 3 इज़ मोल एंड नंबर 4 इज़ 2 क्रॉस 10⁻⁻4। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम 1.1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, इनको प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए हमने इनको शो करना है। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम 1.1 पार्ट ए है। फाइव 1000 ग्राम। इट मीन्स हमारे पास यहाँ अगर कोई डेसिमल नहीं है तो डेसिमल को हम नॉन ज़ीरो वैल्यू तक अप्रोच करवा सकते हैं। दैट विल बी 1, 2 एंड देन 3 क्रॉस 10⁻3। एक बात का और का भी यहाँ ख्याल रखते जाएं, अगर हम लेफ़्ट साइड पे अपने डेसिमल को अप्रोच करवाते हैं, डेसिमल हासिल करने के लिए लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, देन वैल्यू विल बी, पावर विल बी पॉजिटिव। ये जो पावर है हमारे पास, ये क्या हो गई हमारे पास? पॉजिटिव, ग्राम लाइक यूनिट। और हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या है? 10⁻3 हमारे पास किसके इक्वल होता है? किलो के। देन 5 kg इज आर फाइनल एक्सप्रेसिंग प्रीफिक्सेस। नंबर बी है हमारे पास, विच इज सेकेंड, वाट। इट मीन्स कि यहाँ भी अगर हमारे पास कोई डेसिमल नहीं है तो नॉन ज़ीरो वैल्यू तक हम डेसिमल हासिल करेंगे और प्रीफिक्सेस में इसको शो करेंगे। 1, 2, 3, then 4, 5 and 6. 10⁻, value will be in positive 6 watt and the final answer is 10⁻6 हमारे पास इक्वल होता है मेगा के। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। एंड द थर्ड वन इज़ 52 क्रॉस 10⁻10 kg। इसको ज़रा केयरफुली समझना है आपने।
सबसे पहले हमारे पास प्रीफिक्सेस दिया हुआ है स्टूडेंट, तो उसको सॉल्व करते हैं, विच इज़ किलो। तो किलो की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻³ एंड नेक्स्ट। तो यहाँ भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है बिफोर फर्स्ट वाले डिजिट को छोड़ के हम 1 डिजिट डेसिमल हासिल कर सकते हैं अपना। तो ये लाइक दिस 2 × 10⁻⁴ हम लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 1, इट विल बी एज इट इज़। दोनों 4 की वैल्यू हैं, पॉजिटिव वैल्यू है, 3 and 1 विल बी एडिड। 10⁻⁴ + 10⁻³ बेसिस सेम हो तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स भी ऐड करते हैं। 1 + 3 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पहले हम पॉजिटिव पावर्स को ऐड करते हैं, 10⁻⁴, देन 5.2 + 10⁻⁴ -10 वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लगाया। 4 - 10 हमारे पास होता है -6 लाइक दिस। 10⁻⁻6 होता है हमारे पास स्टूडेंट माइक्रो के इक्वल, दैट इज आर प्रीफिक्सेस नोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 4th एंड विच इज़ द लास्ट वन, 225 × 10⁻⁸ यहाँ भी पॉसिबिलिटी है 1 and 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे। 2.25 × 10⁻⁻+2 10⁻⁻10 एज इट इज़। -10 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड की जा रही हैं लेकिन 10 के साथ माइनस है तो माइनस का साइन ही यूज़ होगा। 2 - 10 8 ओके स्टूडेंट, इसी तरह हमारा ऑप्शन डी है जो आपके होमवर्क भी होगा और आपने खुद असेसमेंट के लिए है, आपने खुद सॉल्व करना है। चलते हैं प्रॉब्लम 1.2 की तरफ। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। प्रॉब्लम 1.2 है हमारे पास। पीको, माइक्रो एंड नैनो, ये हमारे पास एक दूसरे के कैसे रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं 1 माइक्रो, 1 पीको एंड 1 नैनो टू सॉल्व इट, और सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वन पीको, इनको रिलेट करवाना है कि ये कैसे रिलेट करते हैं, एंड 1 नैनो। एज वी नो पीको 10⁻⁻12 होता है हमारे पास एंड नैनो इज़ 10⁻⁻9। तो यहाँ हम कोई ऐसी वैल्यू लेके आएंगे जो इन दोनों को रिलेट करवाए। 1/1000 से इसको मल्टीप्लाई किया, 10⁻1000 इज इक्वल टू 10⁻3, 10⁻⁻9 एज इट इज़। 10⁻3 जब ऊपर जाएगा 10⁻3, देन 10⁻⁻9, दोनों को ऐड किया, दैट विल बी 10⁻⁻12। 1 पीको एंड 1 बोथ आर रिलेट टू ईच अदर। इसी तरह आपने 1 नैनो और माइक्रो को खुद से रिलेट करवाना है। दैट विल बी योर असाइनमेंट। प्रॉब्लम 1.3 की तरफ जाते हैं। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। ओके, ग्रोथ ऑफ हेयर है
सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ग्रोथ ऑफ एयर है हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे। इट मीन्स कि पर डे जो है हमारे पास डिवीजन में आएगा। मिली हमारे पास होता है स्टूडेंट 10⁻³ के इक्वल। और अगर डे की बात करें तो एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 24। और एक घंटे में हमारे पास होती हैं 60 मिनट्स। 60 मिनट की अगर बात करें तो एक मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। इनको वैल्यूज़ को काउंट और मेजर करने के पास हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड विच इज़ इट्स यूनिट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जितना भी काम करवाया गया है इसको केयरफुली कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।